मैं यहां पर सुमित आपके पास आना चाहता हूं। सुमित, कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी कह रही हैं कि अमेरिका का बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा हाथ लग गया है तालिबान के, और तालिबान और आईएसआईएस की लड़ाई में उन हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। एक छोटी सी मुझे यहां पर जानकारी आप दे दीजिए, उसके बाद जब मैं आऊंगा तो आपसे डिटेल में इस बारे में और जानकारी लूंगा कि ये कितना बड़ा थ्रेट है। देखिए, थ्रेट इसलिए बड़ा है क्योंकि लगातार अमेरिका के बाद से ही कई बड़े हथियार, या फिर आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ उसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, बल्कि नाइट विजन कैमरास, ड्रोन्स, ऐसे कई चीजें जो है अमेरिका ने अफगान को दी थी फोर्सेस को, जो तालिबान के हाथ लग गया, और अब इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से तालिबान करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि इतना बड़ा जखीरा अब तक इन आतंकी समूह को नहीं मिला था, लेकिन अब खुले तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा तालिबान के माध्यम से, और इसका इस्तेमाल सबसे पहले मैंने इसलिए बोला ये जानकारी आप दे दीजिए सुमित, क्योंकि मैं अब उस डिटेल पर जाऊंगा जब आगे, तब आपसे उन हथियारों के बारे में पूरी जानकारी लूंगा और अपने दर्शकों को पूरी जानकारी दूंगा कि वो कौन से हथियार हैं जो अमेरिका के हाथ लग गए हैं और जो बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। लेकिन दीपक सर, अब आपके पास, जो रोहित से मैंने बात की कि सुपर पावर के रुतबे पर तो बहुत पहले सवाल उठ गए जब तालिबान ने काबुल पर इतनी आसानी से जीत हासिल की, और अमेरिका खुद कह रहा है कि वो अपने सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशंस में से एक में इस वक्त फंसा हुआ है और आने वाले दिन बहुत खतरनाक होंगे। लेकिन ये जो ड्रोन स्ट्राइक हुई, क्या आप मानते हैं कि यहां पर अमेरिका के पास अब फेस सेविंग के लिए ये ड्रोन स्ट्राइक है कि हमने बदला ले लिया? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया एक बार फिर टीवी 9 में शरीक होने का। और मैं सुन रहा था आपके विशेषज्ञों ने जो कहा है, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने, बाकी जो आपके मेहमान हैं, सबको मैं सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। इतनी मजेदार बात है कि पाकिस्तान की आईएसआई और आईएसआईएस के बीच में एक केवल एस का फर्क है। ये तो आप जानते हैं कि इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ने कहा था कि ये ब्लास्ट हमने किया है, और अब अमेरिका ने जो कहा है ड्रोन स्ट्राइक की है ईस्टर्न अफगानिस्तान, नंगरहार प्रोविंस, कैपिटल जलालाबाद। सब बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। अमेरिका का जो द्रोणाचार्य है ना, पिछले 5 सालों में उसने लगभग 5000 आतंकी मारे हैं, बहुत से पाकिस्तान में थे। नंगरहार पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। एक की ट्रांजिट पॉइंट था तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग, जो पेशावर को कनेक्ट करता है जलालाबाद के साथ। बहुत अहमियत है इस शहर की, क्योंकि 1989 में पाकिस्तान ने कोशिश की थी जलालाबाद को ले लें, अपने फेवरेट मुजाहिदीन को वहां बिठा दें, बोले ये अब अफगानिस्तान का राष्ट्रपति है, अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलवा दें अपने इस्लामिक दोस्तों से, और फिर अफगानिस्तान को पाकिस्तान का चमचा बना दे। लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं बेस्ट लेड प्लान्स ऑफ माइस एंड मेन गो अराय। वो चला नहीं, अफगानियों ने ठोका उनको और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस चीफ को फिर निकाल दिया। ये 1989 की बात है। सब अमेरिका इज फ्लाउंडरिंग। ये सही बात है कि इस तरह एक घायल जानवर की तरह, घायल शेर की तरह वो घूम रहा है। वो कुछ भी करेगा अपनी रेप्यूटेशन को बनाने के लिए। और जो अभी स्ट्राइक की है, मैं बिल्कुल डाउट नहीं करता कि ये सही ये ऐलान कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, सही ऐलान कर रहे हैं, और दुनिया को और खासतौर से पाकिस्तान को ऑन नोटिस डाल रहे हैं। हमारे पास एक पीस डील है तालिबान के साथ, अमेरिका और तालिबान के बीच। अगर आपने दखल देने की कोशिश की, अगर बेगानी शादी में लेकिन सर दीपक सर तो ये ड्रोन स्ट्राइक क्या लेट नहीं हो गई? क्या ये ऐसे पहले करके तालिबान को वहां पर नहीं किया जा सकता था काबू में? मैं इस पर भी आऊंगा, आपसे बात करूंगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।